ठीक है, तो ये गुडविल का सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या दिया हुआ है, डिसीज पार्टनर शेयर गुडविल प्रॉफिट। डिसीज जो पार्टनर उसको हम गुडविल भी दे रहे हैं, प्रॉफिट भी दे रहे हैं। राम ज्ञान वृंदा क्या है, पार्टनर्स हैं, और हु इज गोइंग, सो द ज्ञान इज गोइंग, आई मीन ज्ञान डाइड, तो ये वाला रेशियो 4 3 7 3/8 एंड फर्म क्लोजेस बुक ऑन थर्ड, ज्ञान 1 फेब को ज्ञान डाइड, 1 फेब को 2 महीने पहले, एंड इट वॉज एग्रीड दैट राम एंड वृंदा विल इक्वल पार्टनर। ठीक है, तो 1:2 रेशियो, ये नया रेशियो तुम्हें दे दिया गया है, न्यू रेशियो इज गिवन। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो अब क्या दिया है, देखो पार्टनरशिप डीड में डिसीज पार्टनर शेयर गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट इन द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। मतलब गुडविल जो काउंट करेंगे, जो प्रीवियस 4 ईयर्स के हिसाब से गुडविल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसमें से हाफ ऑफ द प्रॉफिट, आधा प्रॉफिट को गुडविल में लेंगे। द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स का ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। और हिज शेयर प्रॉफिट इन द ईयर, देख लेना कहीं लॉस तो नहीं है। हिज शेयर इन द प्रॉफिट इन द ईयर डेथ वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 करके उस फर्म का प्रॉफिट लिया जाएगा कि इस फर्म का प्रॉफिट इस हिसाब से हो रहा है। अब ये कितने महीने के लिए था, 8 फरवरी मार्च नहीं था, 10 महीने के लिए था। तो 10/12 इंटू उसका जो रेशियो है 3/8 इंटू ये एवरेज प्रॉफिट, बराबर ना। ये देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आया ये, ओके। लास्ट 2 ईयर का प्लस का डिवाइड बाई 2 कर लो, इंटू 10/12 इंटू 3/8। इस 60,000 क्या करेंगे, नया जो डाइंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर है, 60,000 इंटू कितने महीने के लिए वो था वहाँ पे फॉर्म में, 10 महीने था ना, 2 महीने पहले ही मरा ना वो, तो 10 महीने के लिए था वो, तो 10/12 इंटू उसका रेशियो क्या था 3/8, इसके ये प्रॉफिट दे देंगे, बराबर जी। अब गुडविल काउंट करने का तो यार देखो वही बात है ना, पीसेस में कंबाइंड सारी चीज़ें कंपोज है। गुडविल कैसे निकाला जाता है, जो भी 4 ईयर का दिया हुआ है, जो तुम्हें स्टेटमेंट दिया कि जो भी 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, उस 4 ईयर के प्रॉफिट में उसका गुडविल निकालो और उसका आधा दे दो, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो 4 ईयर्स का प्रॉफिट कितना है, 3,20,000। कह रहा है कि ज्ञान शेयर इन लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट 3/8, उसका 3/8 निकाल लो, 1,20,000 हुआ 4 साल का प्रॉफिट। लेकिन इस जो 1,20,000 में आधा प्रॉफिट बोला गया है, हाफ गुडविल में लो, हाफ गुडविल में लो, ठीक है। बाद में यहाँ पे आप गेनिंग रेशियो निकाल लेना, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। नया 1/2 दिया, ओल्ड जो भी है, तो राम का कोई गेनिंग नहीं आ रहा है, जो भी पैसा देगा वृंदा ही देगा, राम का नहीं ला रहा है, जो भी पैसा देगा वृंदा 3/8 के हिसाब से, वृंदा का जो भी गेनिंग रेशियो है, तो है वृंदा ओनली गेनिंग पार्टनर, है ना, तो वृंदा गेनिंग पार्टनर है 3/8 के लिए। तो यहाँ पर देखो वृंदास कैपिटल, जो भी नया जो भी रिमेनिंग जो अभी पार्टनर रह रहा है, टू ज्ञान जो कि जा रहा है ना, रिटायरिंग पार्टनर टू, हाँ मतलब कंटिन्यू पार्टनर टू और रिटायरिंग पार्टनर, बराबर। तो कितना आया था, 60,000 का 3/8, 18,750 रुपये, ये वृंदा किसको देगी, ज्ञान को देगी, ठीक है। थोड़े से फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यहाँ पे बैलेंस शीट पहले से दी हुई है, ठीक है ना। एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनायत, कायनात, अनीश, ये 3 पार्टनर है। अनीश डाइड, तो जो डाइड उसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो, उसके रेशियो को भी अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है ना, उससे थोड़ा याद रहता है। फर्स्ट वाला डाइड, सो गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस 4 ईयर एंडेड दिस, ठीक है। यहाँ से गुडविल निकाल लेना एवरेज प्रॉफिट मेथड से,
ठीक है, गुडविल का पहले सारे दिए हुए हैं। पेटेंट भी वैल्यूड 8,000, मशीनरी 28,000, बिल्डिंग 20, तो ये रीवैल्यूड कुछ दिया हुआ है। 1 अक्टूबर को डिसीज हुआ है, तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर मंथ नहीं लेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, 6 मंथ ये रहा है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बी टेकन हैविंग एक्यूरेट सेम रेट दैट इज ऑफ द प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, 15,000 था ना, उस हिसाब से इन्होंने प्रॉफिट का जो लिया है रेट उसी हिसाब से लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर हाफ ऑफ द अमाउंट भी अनिश टू बी पेड इमीडिएटली, अनिश को आधा पैसा उसी टाइम दे देंगे हम लोग एज ही डाइड। द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ठीक है ना, कंटिन्यू पार्टनर आर ब्रिंग रिक्वायर्ड अमाउंट, कंटिन्यू पार्टनर जो पैसा कम पड़े, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं ना बाहर, जो डिसीज पार्टनर उसको पैसा दिए दे रहे हैं, तो कुछ बैलेंस है ना बाहर से इसको लाना पड़ेगा। कंटिन्यू पार्टनर ब्रिंग द रिक्वायर अमाउंट लाना पड़ेगा। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अभी देखो, पहले तो हमने अनिश का कैपिटल बनाया, इसको किस तरह इसको क्लोज करेंगे। देखो अनिश का बैलेंस कितना 30,000 था, तो बाई बैलेंस लिख दिया हम लोगों ने, कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं बाई बैलेंस नहीं लिखते, बाई बैलेंस लिख दिया। ठीक है ना, जो चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें रिवैल्यूड हो रही हैं वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अनीश को मतलब उसी हिसाब से अनीश को बांट देंगे। रिजर्व कितना था, रिजर्व था 6,000 रुपये। अब वो जो रिजर्व है वो तो उसमें पार्टनर्स का हक होता है, डाइट पार्टनर का भी हक रहेगा। तो रिजर्व हो गया आपका 6,000 था, तो उसके रेशियो में 5/10 का रेशियो बन रहा था, और रेशियो दिया हुआ था ओल्ड रेशियो, तो वो हम पहले रिजर्व दे देंगे। कैपिटल बना रहे हैं कि अनीश को कितना पैसा देना है टोटल, इसका कैपिटल तैयार करना है। पहले तो बैलेंस अनीश का 30,000 था ही, बैलेंस शीट 30,000 दिया ही हुआ था अनीश का, पहले से दिया हुआ था 30,000। ठीक है, वो तो देंगे देंगे, प्लस और जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो देख लेते हैं, रिजर्व दे रहे हैं इतना। फिर गुडविल देंगे, इतनी बन रही है गुडविल, गुडविल इतनी बन रही है। देखो गुडविल यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 60,000, फिर एवरेज प्रॉफिट 15,000 आया, फिर फर्म की गुडविल निकालेंगे ऐसे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट देखो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 4 साल का है ना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई 4 एवरेज प्रॉफिट, फिर फर्म की गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर, 2.5 साल था ना, 5/2, 2.5 था ना, 5/2, तो 37,500 आ गया क्या, फर्म की गुडविल। अब अनीश की गुडविल का रेशियो निकाल लो, 5/10 जो उसका रेशियो था, ओल्ड रेशियो। अनिश की गुडविल निकाल ली हम लोग, 18,750 हमने गुडविल दे दिया। अब उसमें भी 18,750 आ रहा है ना, कितने मंथ्स हो रहे थे उसके, ठीक है। तो अनिश की गुडविल हो रही है 18,750 रुपये, ये अनिश की गुडविल, ये फर्म की गुडविल हो गई। किसकी गुडविल हो गई, पूरे फर्म की। जैसे गुडविल वाले मेथड से हम लोग निकालते हैं गुडविल, उस तरीके से निकाल लेना, फर्म की गुडविल हो गई एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। अब उसमें अनिश का हिस्सा कितना, 5/10 है रेशियो अनिश, ये हो गया। अब इसको इन लोग वो गेनिंग रेशियो में दोनों पार्टनर इसको दे देंगे पैसे, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो कितना है, कुछ भी रेशियो दिया नहीं है, तो गेनिंग जो ओल्ड रेशियो वही गेनिंग मान लिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया है हमें लग रहा है, ठीक है। नया अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है रेशियो, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो यानी कि जो ओल्ड रेशियो होगा पुराने पार्टनर जो है कंटिन्यू, 3:2 ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 5 को फिर हटा दो, 3:2 में 3/5 2/5 लेंगे, 3/10 2/10 नहीं लेंगे, याद रखना, 3/2/5, ठीक है ना। तो ये 3/5 2/5 में ये बांट लिया जाएगा, 38,000 18,750, जो गेनिंग रेशियो है 3/5 कितना आ रहा है देखो,
और 18,750 रुपए का एक पार्टनर का रेशियो कितना है 2/5। ठीक है, कुछ भी नया रेशियो नहीं दिया हुआ था, जो नया रेशियो अगर नहीं गिवन, ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो माना जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या माना जाएगा, गेनिंग रेशियो। 3:2 है तो याद रखना 3:2 मतलब 3/5 2/5 नहीं, पूरा डिनोमिनेटर मत लेना। तो 18,750 जो गुडविल निकल रही थी अनीश की, तो इनायत और कायनात ये 3/5 2/5 में देंगे। तो एक आ रहा है 11,250, दूसरा 7,500 ना, 7,500। ठीक है ना। तो अब ये अनीश के कैपिटल में क्रेडिट में डाल दो। भाई कायनात, भाई एंट्री क्या होती है गुडविल की, रिमेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, यही तो एंट्री होती है। तो वही है, इसी को उल्टा पकड़ो ना, इसे लेक्चर है ना ये। तो इनायत कैपिटल कायनात कैपिटल टू अनीश कैपिटल, यहां से इधर चलता है लेक्चर का, भाई इतने बार बता चुके, या ऐसे चलती है, इधर से इधर की जाती है। तो कायनात कैपिटल इनायत कैपिटल टू अनीश कैपिटल, तो अनीश कैपिटल को हम क्रेडिट कर, अनीश का कैपिटल बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसको गुडविल देना है ना, ये मर जा रहा है फर्म से, तो इसको गुडविल सब कुछ इसको कैलकुलेशन किया जाएगा, तो इसका हम क्रेडिट साइड बढ़ा रहे हैं। रखो, 15 मिनट का टाइम है आपके पास। फोन अलग कर रहे हैं हमको। तो ये हो गया गुडविल, चलो इसको रिजर्व मिल गया, पुराना कैपिटल तो वो हो गया, ये दोनों पार्टनर गुडविल मिल गई। चलो प्रॉफिट पे आ जाओ। प्रॉफिट पे आ गए तो प्रॉफिट क्या हिसाब से था, कह रहा था लास्ट ईयर के प्रॉफिट लेने ना कुछ, क्या कह रहा था यहाँ पे देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर बी टेकन हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट ऑफ द प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमें क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का 15,000 प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, तो वही हम उसी हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट एनी शेयर द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ दैट, 15,000 तो प्रॉफिट था, वही मान लिया प्रॉफिट तो उस साल भी होगा, लेकिन वो 6 महीने के लिए था, तो 6 महीने का पकड़ेंगे प्रॉफिट, और उसका रेशियो क्या था प्रॉफिट में 5/10, तो 3750 आ गया। ठीक है, 150 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस में क्यों डाला पता है, मैंने आपको बताए थे तरीके। अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो P&L एप्रोप्राइट में डालना है, अगर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो तो सस्पेंस में डालना है। ठीक है, तो एक तो प्रॉफिट इसका ये आ गया, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस है 3300। अच्छा, अब सवाल है सर रिवैल्यूएशन का अभी तक कुछ नहीं आया, जो अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें रिवैल्यू की। अब देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, क्या क्या रिवैल्यूएशन आपको पता है कि जो भी डाला जाता है अमाउंट, डिफरेंस का अमाउंट डाला जाता है, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट डालेंगे, नुकसान हो रहा है तो डेबिट डालेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में नुकसान हो रहा था, वैल्यू डाउन हो रही थी, और जो वैल्यू डाउन जितनी हो रही डाउन या उतना ही डालेंगे, नया वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है कि देखो पेटेंट वैल्यू एट 8,000, 8,000 हो गई, 8,000 बढ़ी नहीं है घटी नहीं, 8,000 हो गई है। पेटेंट पहले कितना था 11,000, 3,000 घट गया, तो 3,000 का डिफरेंस दिखाई, बराबर ना। तो बस इस तरीके से किया जाता है। तो ये करके ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, देर इज नेदर गेन नॉर लॉस, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर यहाँ से प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन से, तो वो प्रॉफिट भी ऐड हो जाता जो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है, उसमें ऐड होकर फिर 6 महीने का उसके रेशियो में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे 6 महीने के इसके रेशियो में बांट रहे हैं, 15,000 प्रॉफिट, यहाँ से कुछ तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा आया नहीं, यहाँ आता तो ऐड कर देते 15,000, यहाँ लॉस होता है 15,000 माइनस कर, 15,000 कहाँ से आया सर, ये पिछले साल के प्रॉफिट का के हिसाब से बोला गया था लेने। ठीक है ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन देखो, इंटरेस्ट कितना बन रहा है 30,000 पे, 10 महीने नहीं 6 महीने था, 10% था, 6 महीने और 10%, 1,500 रुपये इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा पार्टनर को। तो इंटरेस्ट जो पार्टनर का जिस पार्टनर फायदा हो रहा है सब क्रेडिट लिखते जाओ, एक क्रेडिट लिख दिया। 57,500 कह रहे एग्जीक्यूटर को कितना आ रहा है, 57,000 आ रहा है। यहाँ पे देखो हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एनी पेड इमीडिएटली। अब ठीक है, अनीश के कैपिटल में 57,000 रुपये का बन रहा था, 57,000 में आधा तो अनीश को उसी टाइम पे कर दिया। ठीक है, और बाकी को
ईएमआई पे किया, बाकी को लोन बना दिया। अनीश को मिला, अनीश का एग्जीक्यूटर को, तो 50 से अनीश का एग्जीक्यूटर आ गया। अब ये जो पैसा जाएगा किसको जाएगा? अनीश के। पहले नहीं तो पहले क्या होता था कि रिटायरिंग में अनीश कैपिटल होता था, अब अनीश तो रहा ही नहीं। अब यहाँ पे इससे अनीश एग्जीक्यूटर आएगा, या फिर यहाँ पे सब बैंक ऐसे बैंक में जा रहा है उसका, यहाँ पे अभी फिलहाल अनीश के बैंक में नहीं आएगा। फिलहाल हम क्या बनाएंगे, इसका अनीश एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, अनीश एग्जीक्यूटर। तो यहाँ जहाँ पे अगर डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट डालेंगे, है। अनीश एग्जीक्यूटर को पैसा देना है तो हमारे उसको क्रेडिट में डालना पड़ेगा, है ना। एग्जीक्यूटर को बेनिफिट में ना 57,000 मिलने वाला है, जो पैसा मिलने वाला होता है उसके लेक्चर में क्रेडिट डाल, इसमें आधा दे दिया, आधा लोन में ट्रांसफर कर दिया, क्लोज कर दिए एग्जीक्यूटर अकाउंट, आधा कैश दे दिए एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से गया तो टू कैश अकाउंट, अब बाकी ट्रांसफर लोन अकाउंट बना दिए। इसकी एंट्री क्या आएगी? अभी जनरल एग्जीक्यूटर लोन अनीश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, लोन फिर बनाया हमने क्या, हाँ लोन अकाउंट। फिर आप लोन अकाउंट बोला नहीं बनाने के लिए, तो लोन अकाउंट बनाना होता बना सकते थे, तो लोन अकाउंट वापस क्रेडिट डाल देते पैसा ये वाला 28,500, ऐसे कहानी चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखो राम कृष्णा मोहन 3 पार्टनर है, कृष्णा डाइट सेकेंड वाला, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया। ये तो मेरी बैलेंस शीट दी गई है, इसमें कृष्णा डाइट, तो कृष्णा को हाईलाइट मारते जाओ। ये कृष्णा का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब देखो भाई कहानी क्या हो रही है, कृष्णा डाइड ऑन 30 सितंबर, तो यहाँ कृष्णा का मंथ लिख दो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर भी लेना पड़ेगा 6 बाई, ठीक है, ऐसे लिख दिया करो उसी टाइम, वहाँ पे टेंशन नहीं रहेगी। एन एग्रीमेंट वॉज रीच अमंग्स द राम मोहन एंड कृष्णा लीगल रिप्रेजेंटेटिव दैट, अब देखो क्या क्या चीज़ें दी गई, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेना, ठीक है, इसका एवरेज निकालना, फिर परचेज ईयर 2 से ये कर देना, कैलकुलेट कर देना, 2 years परचेज दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देख एवरेज प्रॉफिट देखना, अगर कोई अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है मतलब वो लॉस, ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट में दिया तो लॉस होता है तो माइनस करना, ठीक है। तो आगे देखो, ट्रेडमार्क टू बी रिवैल्यूड, प्लान ये सब रिवैल्यूड है, कृष्णा शेयर प्रॉफिट टिल डेट, डेट टू बी कैलकुलेट द बेसिस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का जो रहेगा, जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 30,000 था, लेटेस्ट 36,000, तो 36,000 के ऊपर वही प्रॉफिट कंटिन्यू होगा, दिस प्रॉफिट इनटू दिस मंथ, ओके, इनटू 3 5 8 5.10 बराबर, तो उसका वो प्रॉफिट निकल आएगा। फिर रिवैल्यूएशन देखना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट पेड, कैपिटल पेड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसे, इसको कृष्णा को, एंड दिस मच टू पेड कैश टू कृष्णा लीगल प्रेजेंट, इतना हम कैश दे रहे हैं, बैलेंस टू बी ट्रांसफर द लीगल प्रेजेंट लोन अकाउंट, और देखना पड़ेगा बैलेंस कितना है, इतना तो कैश दे रहे हैं लेकिन टोटल कितना नहीं मालूम, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कृष्णा कैपिटल अकाउंट, कृष्णा लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। तो रिवैल्यूएशन देख लेना भाई, रिवैल्यूएशन सिखाने नहीं जाएंगे, कुल मिलाकर रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई, रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये तीनों को लॉस आ रहा है, जिसमें से हमें तो किससे मतलब है, हमें तो कृष्णा से मतलब है, ठीक है। तो उसका जो भी प्रॉफिट आएगा तो 6,000 हम माइनस कर देंगे, ठीक है, ये लॉस। अब ये रिवैल्यूएशन मैं नहीं सिखाऊंगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, रिपीट चीज़ें नहीं करेंगे। अब कृष्णा कैपिटल देख लो, बैलेंस कितना था, जितना था पुरानी बैलेंस शीट में बैलेंस उतार दो। जनरल रिजर्व कितना मिल रहा है, 5/10 मिल रहा है, जनरल रिजर्व था 16,000 था, 16,000 का 5/10 जो रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। फिर बाद में देखो ये शायद गुडविल, राम कैपिटल मोहन कैपिटल, ये गेनिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं, गुडविल दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कृष्णा कैपिटल को, कृष्णा कैपिटल बढ़ रहा है ना, तो ये दोनों गुडविल दे रहे हैं। अब गुडविल देख लो भाई, फर्म की गुडविल निकाल लो, एवरेज कितना आ रहा है 64, फर्म की गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट एवरेज निकाला इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करते हैं, 64,000 फर्म की गुडविल आ गई, एक ही उसमें कर लिया। फिर कृष्णा का इस गुडविल कितना हिस्सा है, 5/10 हिस्सा है, गुडविल में मंथ ना कर देना,
गुडविल पूरा जो होता है वही रेशियो से होता है, इनटू मंथ ना करते हैं, मंथ प्रॉफिट में किया जाता है। तो 32,000 गुडविल हो रही है, 32,000 में गेनिंग, यानी रेशियो कुछ भी नहीं दिया था। तो पुराना जो रेशियो है इसका मोहन और राम का, मोहन का कितना है 3:2 हो रहा है, देखो 3:2 हो रहा है, यानी 3/5 और कृष्णा इसका मोहन का 2/5, ठीक है ना। तो जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो माना जाएगा अगर नया रेशियो नहीं गिवन है तो, अगर नहीं नया रेशियो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशियो ही 3:2, तो 3/10 ना ले रहे हैं, 3/5 लेंगे, याद रखना 3/5 2/5, ठीक है। तो गुडविल कितना आ रहा था, गुडविल आ रहा था 64,000, तो 64,000 को बांट दो भाई, ये देखो, तो सॉरी 32,000, 64 तो ये फर्म की गुडविल है ना, ये फर्म गुडविल है, ठीक है, जिसमें से कृष्णा का गुडविल कितनी है 64,000 का 5/10, क्या हो वो मार्क कर लो, बाकी सब याद करो 5/10, ठीक है ना। तो 32,000 को 3/5 2/5 गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर दे देंगे, ठीक है ना। 32,000 3/5 और 32,000 का 2/5। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है कृष्णा का 69,600 था, और कितना निकल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोले हैं ना, 69,600 कैपिटल लगा हुआ था कृष्णा का, 10% बोला गया है, लेकिन जितने महीने के लिए उतने महीने को देना पड़ेगा, नहीं महीने का देंगे, 6 मंथ था वो, बाद में मर गया, तो निकालिए 348 इसका ये आ गया, ठीक है। प्रॉफिट बोला गया था लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो लेना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट था 36,000 प्रीवियस ईयर, 36,000 का उसका रेशियो कितना है 5/10 है, कृष्णा को 5/10 रेशियो है ना, उसका ओल्ड रेशियो 5/10 में था ना, ठीक है ना। तो 5/10 रेशियो से प्रॉफिट उसको देना है, और लेकिन वो 6 महीने के लिए था सिर्फ, 6 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। गुडविल खाली पूरी पूरी होती है, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट वो मंथ में लेना होता है, कितने महीने के लिए है, 6 महीने के लिए था, अप्रैल से जोड़ेंगे, तो उसका प्रॉफिट कितना 9,000 में, 9,000 प्रॉफिट भी हमने दे दिया सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया प्रॉफिट। तो सब कुछ मिलाकर, अच्छा कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हाँ रिवोल्यूशन का लॉस भी हो रहा है, यहाँ पे रिवोल्यूशन लॉस हो रहा था ना, कृष्णा को 6,000 लॉस हो रहा है, टोटल जो लॉस हुआ था उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है, 3/10 5/10 2/10, तो 5/10 के हिसाब से 6,000 लॉस हो रहा था उसका, यहाँ पे लॉस, जब प्रॉफिट यहाँ लिख रहे हैं तो लॉस यहाँ लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट जब यहाँ लिख रहे हैं तो लॉस यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लॉस, अगर रिवोल्यूशन में प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, और चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉफिट यही लिख देते हैं, ठीक है ना, नहीं रहे ना इतनी बैठो, ठीक है समझ गए। तो रिवोल्यूशन से अगर प्रॉफिट मिलता था यही लिख देते क्रेडिट में, लेकिन लॉस मिल रहा है लॉस लिख दिया चाहिए था, ओनली फॉर कृष्णा। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट देखो, यहाँ पर जो रिवोल्यूशन में बैलेंस शीट में देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, अब ये सब पता होना चाहिए भाई, ये तो एडमिशन और रिटायरिंग में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, एडमिशन में बहुत अच्छा समझाया कि यहाँ रिजर्व जो होते हैं वो पार्टनर ले जाते हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व ले जाएगा पार्टनर, ले जाते हैं अपने अकाउंट के क्रेडिट में, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट में जाता है कैपिटल, तो ये तो जनरल रिजर्व क्रेडिट में चला जाएगा, 16,000 का 5/10 यानी 8,000 रुपये, ये 8,000 देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये देखो 8,000 रुपये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आता है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा चुका है। तो वो रेशो 12,000 का 5/10 6,000, अब क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद इतना पैसा का डिफरेंस आ रहा है भाई, 1,22,080 यहाँ लिखा, 1,22,080 यहाँ लिख दिए, फिर इधर का इसके टोटल से ये दोनों को 12,000 माइनस कर लिया, तो इतना आ गया 1,10,080 रुपये आ गया, जिसमें से 1,10,080 में आधा अमाउंट, कुछ अमाउंट तो दे दिया गया है, 60,080 दे दिए कैश, बचा कितना 60,000 बचा कितना 40,000 50,000 बच रहा है, ठीक है, ये दे दिया ना। तो जब कृष्णा से का लीगल प्रॉफिट लीगल कृष्णा लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाएंगे, तो ये जो अमाउंट है ये तो पूरा अमाउंट यहाँ डाल दो क्रेडिट में,
कितना 1,10,000 है, 1,10,000 यहाँ डाल दिए, एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये वाला इधर ट्रांसफर कर दिया। अब एग्जीक्यूटिव है ना उसका जो भी नॉमिनी है, जो भी एग्जीक्यूटिव वो है, ठीक। अब इसमें से बैंक से पैसा चला गया हमारी 60,80 कह रही कंपनी दे दी, तो एंट्री क्या आ रही, जनरल एंट्री देख लो इसकी, क्रिस्टल लीगल अकाउंट टू बैंक, बैंक से पैसा इतना गया तो डेबिट में डाल दिया। इसका अकाउंट खाली कम कर रहे हैं ना, 1,10,000 दिखा रहा पेंडिंग, 60,80 हटा दिया, बचा कितना 50,000, 50,000 कितना ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। कितना ट्रांसफर कर देंगे, बोला गया है बचा हुआ पैसा लोन में ट्रांसफर। ये इस तरह होती है कि कैपिटल अकाउंट जब क्लोज, कैपिटल तीनों का नहीं बनाना होता, जो पार्टनर डाइट डिसीज है उसका ही बनाना है, बाकी पार्टनर तो कैरी ऑन कर रहे हैं ना, तो उसका ही बनाएंगे और उसी को फिर बाकी कैसे ये जो पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व हाँ आता है, सस्ता अकाउंट, ये सब मालूम है, ठीक है। ये एडमिशन में बहुत अच्छे से कर दिया था, एडमिशन रिटायरमेंट, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं चाहिए, पढ़नी चाहिए। इसी क्वेश्चन 17 देखो, ये पार्टनर है जमीन डाइट, जमीन मतलब थर्ड वाला, अंडरलाइन कर लो, जमीन का 5, 3, 8 तो 10, 2/10 है, ठीक है, आसान हो जाए, ठीक है। फर्स्ट अगर 2023 को, यानी कितने महीने के लिए था, मंथ भी लिख दो इसका, यहीं पर इसका रेशियो हो गया, इसका मंथ भी लिख दो, अगस्त काउंट नहीं करोगे, 1 अगस्त को ये हुआ ना डाइट, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, 4/12 ले लो, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है। फिर अमाउंट ड्यू ऑन जमीन एग्जीक्यूटर ओरिजिनल, अमाउंट कितना बन रहा था, ये पहले से दिया गया, 90,300 बन रहा है जमीन का। अब जमीन अगर पेड फॉर रिटर्न इमीडिएटली 10,000 से पहले दे दिया, मैंने तो लोन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बना दिया 6% पर एनम के हिसाब से, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, 6% पर एनम है तो 6 महीने, 2 इक्वल अमाउंट है, एनुअल अमाउंट है, इक्वल एनुअल अमाउंट है एक साल में, लेकिन 6% अगली जो मिलेगी जितने महीने बाद मिल रहा है उस हिसाब से 6% में निकालना पड़ेगा, फ्रॉम 31 मार्च 2025 से देखना है, यानी 2024 में ये क्लोज होगा, ये वाला अकाउंट 2024 में क्लोज होगा, और हम बना रहे हैं 2025 से टू एनुअल, एंड अकाउंट क्लोज दे देते, ठीक है। अब देखो जमीन एग्जीक्यूटिव अकाउंट में कहीं बनाना और कुछ नहीं बनाना, ठीक है, ठीक, अमाउंट में दे ही दिया गया ना, तो जमीन कैपिटल को में 90,300 यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट चढ़ा दिया अमाउंट, यही अमाउंट बन रहा है ना, 90,300 अमाउंट बन रहा है, बोल दिया ना पहले से कि कितना अमाउंट बन रहा है, हाँ, कि जमीन के एग्जीक्यूटर को 90,000, तो जमीन एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया, मतलब समझो कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वरना डिसीज पार्टनर कैपिटल बनाते हैं, उसके डेबिट से फिर इधर ऐसे करके लेकर आते थे, ये जो पार्टनर बना उसका कैपिटल अकाउंट थी, यहाँ पे जो डिफरेंस आया उसको फिर एग्जीक्यूटर में यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो ये पहले तो ट्रांसफर कर दिया हमने, क्योंकि पहले से दे दिया गया था भाई, ठीक है। यहाँ फोकस अलग चीज के लिए। अब देखो कह रहे हैं कि बैंक से इतना पैसा दे दिया हमने, 10,200 दे दिया, हटा दो 10,200, ठीक है ना, ओके। अब 10,300 रुपये ये हटा दिया, तो बचा कितना, 80,000 बचा, 90,300 में 10,300 दे दिया, इमीडिएटली दे दिया, बता रहे हैं इमीडिएटली उसी टाइम दे दिया, अब बचा 80,000, 80,000 हमें 80,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास करते हुए, अब देखो इंटरेस्ट एक्रूड उस साल के लिए, क्योंकि कुछ 80,000 दिया नहीं है कंपनी ने वापस, तो 80,000 के बोलेगा हमें इंटरेस्ट जोड़ो मेरा, एग्जीक्यूटर क्या बोलेगा, भाई हमें अब इंटरेस्ट के साथ में चाहिए, 80,000 कैसा चाहिए, 10,300 मिल गए, 9,300, 80,000 बच रहा था, तो 80,000 में 6% इनटू, अब ये जो मंथ लेंगे, ये मंथ कौन सा लेंगे मालूम है, जितने महीने पैसा लगा रहा, उल्टा ना कर देना, 4/12 ना कर देना, 4/12 होता है अगर उसका प्रॉफिट निकालना होता, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता कि ये इतने महीने के लिए था, तो इसका इंटरेस्ट कैपिटल इतना बन रहा है, इसका प्रॉफिट इतना बन रहा है, इतने महीने के लिए जिंदा था, ये एक्टिव था। यहाँ पर तो 80,000 दिया नहीं उसने कंपनी ने, वो देगी करे मार्च में देंगे या इंस्टॉलमेंट में देंगे जो भी है, तो वो अब जब अकाउंट क्लोज होगा मार्च में, तो इसका पैसा तो फंसा रह गया ना, 80,000 मिले ही नहीं, इसका पैसा फंसा, कितने महीने फंसा रहेगा, देखो कब बना हो, अगस्त में, तो अगस्त वाला 1 अगस्त, 1 अगस्त से जोड़ो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने हुए, तो 8 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम, सॉरी इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट
इंटरेस्ट ऑन जो भी इसका प्रॉफिट सब कुछ मिलाकर जो भी इसका अमाउंट बन रहा था वो 8 महीने का बन रहा था, 80,000 बच रहा था। 80,000 कंपनी ने दिया नहीं, कंपनी का 80,000 लगा रहे तो परेशान ना, हम उस पर इंटरेस्ट देते रहे। तो उस साल के लिए 8 महीने बचे, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4/12, 4/12 है, जितने दिन एक्टिव रहा वो उसका प्रॉफिट पे उतने महीने लेंगे जितना दिन वो जिंदा रहा उस साल में। दे दो अभी तो दे दो, फिलहाल अभी दे दो, ठीक है। 4/12 वो लेंगे, या फिर कितने दिन उसका कैपिटल लगा रहा, तो कैपिटल पे फिर उतने महीने जितने महीने उसका अलाइव था वो उतने महीने लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब कैलकुलेशन हो गया, पता चल गया कि भाई कंपनी को 9300 देना है, कंपनी सिर्फ 10,300 दिए, बाकी 80,000 देना बाकी रहेगी। अब वो मार्च में जब क्लोज करने जाएंगे तो वो बोलेगा कि भाई मेरा पैसा तुम्हारे ऊपर लगा रहा है, तो हमें इंटरेस्ट दो उस पर। तो कितना महीने का इंटरेस्ट रहा, 6-8 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि अगस्त से जोड़ेंगे मार्च तक उसका पैसा आगे लगा रहा ना, तो मतलब कितना, 80,000 का 6% इंटू 8 महीने का 8/2, 3,200। तो यहाँ पे पैसा उसके बढ़ गया, यहाँ क्लोज के 93,500, 93,500, 10,300 ये माइनस हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि हम दिए दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिक देखो 80 प्लस 3,200, 83,200 डिफरेंस आ गया। 3,200 इसमें ये भी इंटरेस्ट भी आएगा। अब ये 83,200 रुपये ये हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पैसा वो कब देना स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो अभी 2024 हमने क्लोज किया, पैसा कह रहे हैं हम देंगे कब से, 2025 जब खत्म हो जाएगा तब से देना स्टार्ट करेंगे। अभी और 1 साल का उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जब अकाउंट क्लोज किया, यहाँ पे अकाउंट ओपन किया वापस से 1 अप्रैल लेक्चर, 1 अप्रैल कितना बन रहा था, 80,300, मालूम है ना, वो लेक्चर ओपनिंग हो रही है यहाँ पर वापस से, यहाँ पे क्लोज हो गया 31 मार्च 2024 क्लोज हुआ। फिर आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ डेट डालना है कंटिन्यू ऐसे, 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल, कितना पैसा, 80,000, 83,200 रुपये यहाँ डाल देंगे, 83,200। अब ये भी अकाउंट पूरा क्लोज हो जाएगा पूरा साल। तो अकाउंट क्लोज होगा, क्या डालेंगे, 31 मार्च 2025, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। कितना परसेंट, 6% पूरे साल का, 12/12 मतलब पूरे साल पूरा 6%, पूरा 6% लग रहा है। तो 6% के हिसाब से देखो 6, अब यहाँ मंथ पूरा साल हो रहा है ना, तो 12/12, तो ये पूरा 4800 रुपये। अब कितना पैसा हो गया इन दोनों जोड़ा, 88,000 पहुंच गया पैसा, 88,000। अब 88,000 हम लोग, अब इसने कहा है दो, अब देखो 2025 को ये पैसा आप देगा आधा। अब 2025 क्लोज हुआ ना, 24 से 25, 24 से 25 में आ गया ना, हम लोग 25 क्लोज कर रहे हैं हम लोग, 1 ईयर का इंटरेस्ट जोड़ दिया। अब 88,000 में अब कह रहा है कि आधा आधा पैसा देते जाएंगे, ठीक है। तो कितना था, 48,000 रुपीज हम लोग दे देंगे। कैसे, रुक जाए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाए। 88,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बैंक से पैसा हमने दे दिया 48,000, कैसे 48,000 दे दिया, एक तो 40,000 प्लस 3,200 प्लस 4,800 उस साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना हर साल पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट था 3,200, मतलब ये टोटल आ रहा था 83,200 आ रहा था ऐसे। इसमें से 40,000, 80,000 बन रहा था, 80,000 को तोड़ा हमने 40,000, ठीक है। तो 40,000 वो पे करेंगे, 80,000 का 40,000 एक पे किया, उस पिछले साल का इंटरेस्ट पे किया, प्लस 48,000, क्योंकि पेमेंट उस साल नहीं दिया था हम लोग, ये इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ था, टोटल 48,000 में पे कर। अब बचा कितना, 40,000, फिर अगले साल जाएंगे, क्योंकि उस साल से हम लोग 2 साल में करना है पूरा। फिर इस साल को ओपन करेंगे 2026 को, ओपन किया, कितना पे करना है, 40,000 पे करना है। इस 40,000 में फिर 1 साल का इंटरेस्ट मारेंगे 6%, वो कितना, 2,400। अब ये जो भी अमाउंट बचेगा ये पूरा पे करना, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे डेट के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक है ना करना, ये क्वेश्चन आप लोग खुद लगाओगे, क्वेश्चन खुद लगाओगे आप लोग, ठीक है।
इसमें भी यही है, इंस्टॉलमेंट वाली कहानी है। थोड़ी इंस्टॉलमेंट हो जाता है, बस थोड़ा सा डेट देखना पड़ता है। डेट में बस 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, ये अगले लेक्चर में।